नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान भी होंगे। दरअसल इसे आप कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर कोई अजूबा कहिए, अपने अपने तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको नज़र खुद ब खुद आ जाएगा। जहाँ पर एक किक्कर के पेड़ के ऊपर एक सफ़ेदे का पेड़ है, वो पूरी तरह से प्रफुल्लित और विकसित हो गया है। यानी कि नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपको किक्कर नजर आएगा, लेकिन ऊपर अगर आपकी नजर जाएगी तो हर टहनी, हर उसका बड़ा जो रूप है वो आपको सफेदे का नजर आएगा। आप कह सकते हैं कि आधी किक्कर और आधा सफेदा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, और ये वीडियो जो राजस्थान के संगरिया हनुमानगढ़ रोड के नगराना गांव के पास का वीडियो है। और को रोजाना देखने वाले लोग भी आते हैं, इस जगह को खुद देखते हैं। यानी कि जहां जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है तो वो खड़े होकर इस वीडियो को खुद कैप्चर करता है और इस कुदरत के इस करिश्मे को देखता भी है। लेकिन हम हमारे जागरूक दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स पहले से जानते हैं, ये एक ग्राफ्टिंग की तकनीक है। कुछ एक जगहों पर इस पद्धति को नेचुरली तरीके से खुद ही इंस्टॉल हो जाती है। यानी कि पक्षियों के द्वारा भी इस ग्राफ्टिंग को आगे जंगलों में बढ़ाया जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि किक्कर के ऊपर पिप्पल का पेड़ भी उग जाता है, या फिर पिप्पल के ऊपर सफ़ेदा या फिर किक्कर भी उग जाती है। और फिर वो उत्तक इतने ज़्यादा सम्मिलित हो जाते हैं कि वो फिर आपको ये नज़र ही नहीं आता है कि वो कभी उसको उगाया गया होगा, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि ये आधी हकीकत आधा अफसाना आपको नज़र आता है। तो ये तस्वीर हनुमानगढ़ के संगरिया से हनुमानगढ़ रोड की है। जब आप नगराना गांव के पास पहुंचते हैं तो उससे ठीक बाहर एक मोड़ के ऊपर ये आपको नीचे से बहुत बड़ा पेड़ा, मैं खुद कवर कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा पेड़ा है, वो किक्कर का नजर आएगा। लेकिन जैसे आपकी निगाह ऊपर जाएगी, ऊपर की जो टहनियां अलग अलग उसके जो बड़े जो उसके बड़े पार्ट हैं, जिसको आप टहने कह सकते हैं, वो सबके सब सफ़ेदे में परिवर्तित हो गए हैं। यानी कि आप हैरान हो जाएंगे, कुदरत भी अपने कितने रंग रूप दिखाती है। लेकिन हम आपको ये भी जानकारी साथ में दे देते हैं कि ग्राफ्टिंग विधि है क्या। ये दो पौधों को आपस में जोड़ने की एक टेक्निक है, इसे कलम बांधना भी कहते हैं। इस विधि से अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, और ग्राफ्टिंग की मदद से ही कई तरह के पौधे तैयार किए जाते हैं। और इसमें जो होता क्या है, इसमें मूल रूप से पौधों से कली को हटा दिया जाता है और कली के आधार पर स्टॉक प्लांट के तने की छाल के नीचे डाला जाता है। यानी कि अलग अलग तकनीक है। और इसी उदाहरण की एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के उत्तक दूसरे पौधे के उत्तकों में प्रविष्ट करवाए जाते हैं, और ये दोनों की जो मैचिंग इस तरीके से होती है कि आपको फिर पता नहीं, अंतर ही नहीं रह जाता है कोई भी कि ये कैसे तैयार हो गया। तो इसको कुछ लोग कुदरत का करिश्मा कहते हैं, लेकिन ये टेक्निकली अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत पुरानी तकनीक है। एक बोन पत्ती भी चीन में होती है। वो पत्ती ये होती है कि उसमें अगर कोई भी पौधा, अगर आप चाहें कि शीशम का पेड़, आपके पिप्पल का पेड़, या फिर कोई भी ऐसा पेड़ है, आम का पेड़, जामुन का पेड़, अगर आप चाहते हैं कि वो मात्र 1 फीट ही रहे सारी उम्र, तो बोन पत्ती से उसे 1 फीट का रखा जा सकता है। अगर आप एक ऐसा पौधा, जैसे मान लीजिए गेंदे का फूल, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल ले लीजिए आप पौधा, अगर बोन विधि से चाहें कि वो गेंदे का पौधा है वो 10 फीट लंबा हो जाए, तो उसे आप बोन पत्ती से लंबा कर सकते हैं। जो चीज़ें हम नेचुरली छोटी देखते हैं उनको आप लंबा भी कर सकते हैं। तो ये बोन पत्ती चीन की है। इसी तरीके से ग्राफ्टिंग होती है पौधों में। कलम, आप कलम काट कर दूसरे पौधे को लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी के फल खट्टा है तो उसके मीठे फल की कलम ला के हम उसको अटैच कर देते हैं, तो वो एक पत्ती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस किक्कर के इतने बड़े पेड़ के सारे टाहने कैसे, टाहने हैं वो गायब हो गए, उसकी सारी की सारी टाहनियाँ हैं वो कैसे एक इतने बड़े एक वट वृक्ष के तौर पर सफ़ेदे में तब्दील होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये इसको आप समझ सकते हैं कि इसकी जो खांचा था ऊपर का, कभी ना कभी उसमें बारिश होती रहती है, मिट्टी भी उड़ती रहती है, तो उसमें जो साथ में सफ़ेदा था उसके जो बीज कभी पड़े, उन्हीं के अंदर वो बारिश के बाद प्रफुल्लित होकर जब छोटे छोटे पौधे बने, तो उसके बाद उनकी ग्राफ्टिंग ऑटोमेटिकली हो गई। और उसके बाद कई वर्षों का समय इसमें लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों की नज़र में ये सफ़ेदा आया
तो हर कोई अचंभित हो गया, हैरान हो गया। लेकिन मैंने जितनी जानकारी गूगल से करके पूछा मैंने वो बताई है। हमारे दर्शक जो जानकार हैं वो अपनी राय कमेंट में, हमारे जितने भी ऑल ओवर दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो जिनको जिनको इसके बारे में नॉलेज जानकारी है, आप कमेंट करके लोगों को, दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिसको जितनी ज़्यादा जानकारी है कि ये ग्राफ्टिंग क्या होती है। और अगर ये अजूबा हम मान रहे हैं, करिश्मा मान रहे हैं, तो इस अजूबे करिश्मे में किसकी कितनी योगदान या फिर मदद इसमें मिली होगी, पक्षियों की मिली होगी। और ये नेचुरली होता है। जो हम देखते हैं पीपल का पेड़ अमूमन छतों पर, कई मंजिलों, कोठियों पर जाकर वो अपने आप पीपल तैयार हो जाता है। तो वो एक पक्षियों की एक उनकी वजह से होता है। जब वो मलमूत्र करते हैं तो वहीं से जो बीज उनके अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो आगे के आगे प्रफुल्लित होते रहते हैं, आगे के आगे उनकी ग्राफ्टिंग अपने आप होती रहती है। तो वो एक तरीका है। कुदरत भी अपने अपने तरीके से सब कुछ करती है। तो ये एक वो वीडियो है जो इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है और कई सोशल मीडिया के ऊपर इसे बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ व्यूज़ में उसे देखा गया है। तो ये वीडियो है जो वो हनुमानगढ़ संगरिया रोड का है, जो कि नगराना गांव के पास है। और अगर आप भी कहीं यहाँ से गुजरे तो सुविधा के अनुसार ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसे खुद देख सकते हैं। बाकी तेज रहना। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।